नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। अपना पूरा सिस्टम लगाकर भी अमित शाह ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ने में नाकामयाब साबित हुए हैं। एक तरफ टीएमसी के बागी 20 सांसदों की चिट्ठी स्पीकर ओम बिरला के पास पहुंची है, तो वहीं दूसरी तरफ 7 सांसदों के घर वापसी करते ही कैसे टीएमसी के बागी 13 सांसदों के सांसदी खारिज होने की नौबत आ गई है और ऑपरेशन लोटस फेल होते ही बौखलाए अमित शाह ने टीएमसी नेता को गिरफ्तार करके कितनी बड़ी चूक कर दी है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन पहले इंडिया गठबंधन की एकजुटता से गुजरात लॉबी कितना बौखला रही है, खबर देखिए। मतलब कि कल तक जो खेल पर्दे के पीछे चलता था, अब वो खुल्लम खुल्ला चल रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की मीटिंग में पहुंची, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के 12 सांसदों को बीजेपी के मंत्री के घर पर बिठा लिया गया। आपको बता दें कि इन सांसदों से खुद शुभेंदु अधिकारी ने जाकर मीटिंग की है और मीटिंग के तुरंत बाद खबर निकलकर सामने आई है कि ममता बनर्जी के 28 सांसदों में से 20 सांसद बागी हो गए हैं और 20 के 20 सांसदों ने एनडीए को समर्थन करने का अपना पत्र स्पीकर ओम बिरला को सौंप दिया है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन की एकजुटता ने मोदी शाह की हालत खराब कर दी है। एक तरफ इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी पर दबाव बनाया जा रहा है। फिलहाल यही दबाव अब उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पहले तो दावा किया जा रहा था कि 20 सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र भेजा है, लेकिन अब यहीं पर पेंच फंस गया है। आपको बता दें कि टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद का कहना है कि जो स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी मिली है उसमें 20 नहीं बल्कि केवल और केवल 13 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अमित शाह अपने ही बनाए ऑपरेशन लोटस में बुरी तरीके से फंस गए हैं। आपको बता दें कि टीएमसी के पास लगभग 28 सांसद हैं। ऐसे हालातों में 20 सांसदों का टूटना जरूरी है। अगर 20 सांसद टीएमसी से अलग नहीं हुए तो बागी हुए 13 सांसदों की भी सांसदी खारिज हो सकती है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां सांसदों ने घर वापसी की है, वहीं दूसरी तरफ जिस सांसद कोकिला घोष के दम पर अमित शाह टीएमसी को खत्म करना चाहते थे, वो अब ममता बनर्जी के गुणगान गा रही हैं। कोकिला घोष की तरफ से बयान निकलकर सामने आया है कि ममता बनर्जी ही मेरी नेता है, ममता बनर्जी ही मेरी गुरु है, मेरा सिर कट जाएगा लेकिन कभी भी मैं ममता बनर्जी के साथ गद्दारी नहीं कर सकती हूँ। मेरा पिताजी भी लड़ते लड़ते मरे, मैं उस फैमिली से हूँ। मेरा सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं, मैं बहुत सह लिया। ऐसा जो विश्वासघात बोलता है उनको ये याद रखना चाहिए कि मैं 2011 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने का बाद यहाँ नहीं आई। मैं 40 साल से यहाँ लड़ रही हूँ और मैं जैसे कहा ये लोग का बात को मुझे कुछ असर नहीं होता मुझ पर। तो सुना आपने, ये वही टीएमसी सांसद कोकिला घोष हैं जिन्हें अमित शाह ने सिक्योरिटी से लेकर बड़े बड़े पद ऑफर किए, लेकिन फिलहाल अब उन्होंने गद्दारी या फिर की बगावत करने से साफ इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि सिर्फ सांसद नहीं बल्कि बागी विधायक भी ममता बनर्जी को ही अपना सुप्रीम लीडर मानते हैं। फिलहाल ऐसे हालातों में आप समझ सकते हैं कि अमित शाह टीएमसी के सांसदों और विधायकों पर दबाव तो भरपूर बना रहे हैं, लेकिन विधायक और सांसद टूटने के लिए तैयार नहीं हैं। एक तरफ सांसदों ने घर वापसी की है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी कोर्ट पहुंच गई हैं। लेटेस्ट आज की खबर निकलकर सामने आई है कि ऋतप्रीत बनर्जी के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गई ममता बनर्जी की टीएमसी। किस फैसले को चुनौती दी है? तो चुनौती दी गई है कि 60 विधायकों ने बगावत नहीं की है, लेकिन फिर भी ऋतप्रीत बनर्जी को भाजपाई स्पीकर ने बंगाल में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त कर दिया है। फिलहाल इसी को लेकर जहां एक तरफ हाई कोर्ट में पेच फंस गया है, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह का ऑपरेशन लोटस पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ अमित शाह अपना पूरा सिस्टम लगाकर भी फेल हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब अभिषेक बनर्जी पर दबाव बनाया जा रहा है। मतलब एक नहीं, दो नहीं,
अब तीसरी बार अभिषेक बनर्जी को सीआईडी की तरफ से समन भेज दिया गया है और शाम 5 बजे तक हाजिर होने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें, सिर्फ सीआईडी का नोटिस नहीं निकलकर सामने आया है, बल्कि टीएमसी के नेता को आज ही के दिन गिरफ्तार भी कर लिया गया है। खबर आप देख सकते हैं कि बंगाल में टीएमसी को एक और झटका लगा है और विधान नगर के दिग्गज नेता सब्यसाची दत्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप लगाया गया है कि इन्होंने करोड़ों की रंगदारी ली है, वसूली की है। तो आप समझ सकते हैं कि अब किस तरीके से टीएमसी के नेताओं पर खुल्लम खुल्ला दबाव बनाया जा रहा है। दबाव की हद तो इस कदर पार हो गई है कि आप देख सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी की तरफ से अब बंगाल में सीबीआई को खुली छूट दे दी गई है। तो फिलहाल जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसे हालातों में इतना तो साफ हो चुका है कि गुजरात लॉबी हड़बड़ा रही है। प्लान तो था कि अब अगर ममता बनर्जी के 20 सांसद टूट जाएंगे तो लोकसभा में एनडीए 300 पार हो जाएगी। मौजूदा संख्या है 293, अब ये बढ़कर 313 हो जाएगी। फिलहाल अब ये पूरी तरीके से ये प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी ने तगड़ा दांव चला है, वहीं दूसरी तरफ बौखलाए अमित शाह का अगला कदम क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर, ममता बनर्जी के दांव पर और अमित शाह के फेल होने पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा।